भंडारा जिले के गोबरवाही पुलिस थाना अंतर्गत पाथरी गांव में अवैध रूप से रेत डंप करने वाले मध्य प्रदेश के रेती माफिया के बाद भंडारा जिला परिषद के सभापति रमेश पारधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता टेकचंद ने ग्रामीणों से रेती माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। पाथरी गांव के उप सरपंच ऋषि खुने को जिंदा जलाने की धमकी दी गई। इस आंदोलन का नेतृत्व मुंगूस मारे ने किया था। मध्य प्रदेश के कुछ रेती व्यवसायिकों ने भंडारा जिले से बहने वाली बावनथली नदी के तल में रेती डंप करने का ठेका भंडारा जिला कलेक्टर से लिया। खनन विभाग ने संबंधित ठेकाधारक को 40 आर यानी 1 एकड़ जमीन डंप करने की अनुमति दी, लेकिन ठेकेदार ने पाथरी गांव की 80 आर भूमि में अपना हित साधा। दूसरे शब्दों में पाथरी गांव के उप सरपंच ऋषि खुने ने विरोध किया तो 2 एकड़ भूमि में अतिरिक्त डंपिंग की गई है। कोरे पद आहे, सरपंच, गाव आहे पाथरी। आमचं आंदोलन करण्याचं हेच कारण आहे की आमच्या गावामध्ये रेती डंपिंग होत आहे आणि तिथून आमचे रस्त्याने आमच्या गावातील मुले, लहान लहान मुले नाकाडोंगरीला शाळेत जात असताना त्यांना त्रास होत आहे आणि गावकऱ्यांचं म्हणणं हेच आहे की आमच्या गावामध्ये बाहेर गावचं व्यक्ती इथं डंपिंग करत आहे आणि रस्ता सतत चालू राहील तर आमची मुलं कशी का शाळेमध्ये जाणार, कोण त्यांना सोडणार। आम्ही पण रोजीला जातो, रोजी सोडून आम्ही मुलांना शाळेमध्ये सोडून कसं द्यायचं। त्यानुसार आमच्या गावच्या लोकांचं असं म्हणणं आहे का इथं रेती डंपिंग नको पाहिजे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया। मंजूषा माहुरे की 1 महीने पहले योगराज माहुरे से शादी हुई। शादी के 15 दिन के बाद ही पति ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, जबकि युवराज माहुरे की यह 4थी शादी है। इसके पूर्वक में कोका की देवा नागपुरे इस महिला के साथ अनैतिक संबंध होकर इस बात को छुपाते आए। घर वालों का कहना है कि अब अच्छे से रहूंगा, जबकि पहली पत्नी का बेटा भी है जो उसके माँ पिता के साथ रहता है। योगराज माहुरे ने अच्छे से रहने की बात की तो माता पिता और रिश्तेदारों ने उसकी शादी करवा दी, लेकिन 15 दिन अच्छे से रहने के बाद वापस अपनी हरकत पर आ गया। 1 माह पूर्व शादी होकर आई मंजूषा माहुरे ने कहा कि कोका गांव की देवा नागपुरे महिला के साथ फिर रहने लगा, जबकि पत्नी ने जब फोन किया तो उससे कहा कि मैं नहीं आता, मैं जो कार्य करने बोलता हूँ वो काम तू नहीं करती, जबकि अपनी पत्नी को देह व्यवसाय के लिए दबाव बना रहा था। पत्नी ने जब ऐसे काम करने से मना किया तो फिर देवा नागपुरे के साथ रहने लगा। पत्नी जब उसे ढूंढने निकली तो देवा नागपुरे और युवराज माहुरे वहां नहीं थे। उसके बावजूद देवा नागपुरे ने 14 लोगों के ऊपर शिकायत दर्ज की। जब वो घर पर थी नहीं तो शिकायत कैसे, लेकिन दबाव और पैसा आदमी से क्या नहीं करवाता। उसके बाद महिला ने रामनगर पुलिस थाने में भी किसी की शिकायत की, लेकिन महज सिर्फ शिकायत लिखकर आगे कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई, जबकि असहाय पत्नी और पहली पत्नी का एक बेटा और माँ पिताजी यह लोग अपने घर में डरे हुए रहते हैं कि कब योगराज माहुरे या देवा नागपुरे अपने पैसे की और पावर के बल पर कभी भी जान से मार सकते हैं। ऐसा भी योगराज की पत्नी माहुरे ने आरोप लगाया। मंगलवार 24 जून शनिवार को शासकीय विश्राम गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी आपबीती बताई और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया। मोजा काचेवानी बसबसपुरा रेलवे चौकी, तालुका तिरोड़ा, जिला गोंदिया। पिछले 35 सालों से लगभग 17 परिवार अपने परिवार के साथ रहते हैं। जो 17 परिवार जहां रहते हैं वह गट नंबर 388 आदिवासी भूदान महामंडल की ओर से मिली सन हुई जमीन है। यह जमीन 17 परिवारों को मकान बांधकाम के लिए सन 1983 में जमीन मालक स्वर्गीय दौलत रामा कुंभारे इन्होंने दान पत्र द्वारा एवं वारसान ईश्वर कुंभरे द्वारा निर्माण के लिए दिया, लेकिन सन 2021 से 17 परिवारों को शासन से मिलने वाली घरकुल आवास योजना व अन्य योजना मंजूर रहकर भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। लाभ नहीं मिलने पर सभी 17 परिवारों ने जिलाधिकारी गोंदिया व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद गोंदिया, तहसीलदार तिरोड़ा व गट विकास अधिकारी पंचायत समिति तिरोड़ा एवं ग्राम पंचायत काचेवानी इनको निवेदन देकर अपनी समस्या बताई, लेकिन अभी तक कोई भी जांच शासन की ओर से नहीं की गई। एवं प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने हेतु ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। वहां सभा में 144 सभासद मौजूद थे। ग्राम सभा ठराव मंजूर होते ही अभी तक कोई भी लाभ मिलने से 17 परिवार वंचित है। अभी इन परिवारों का कहना है कि शासन की ओर से मिलने वाली योजना व जमीन का पट्टा मिलने हेतु गुहार लगाई गई है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए भूपेंद्र रंगारी, तिरोड़ा।
इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं अगली खबरें। नागपुर जिले के पारशिवनी तहसील अंतर्गत आने वाले साटक ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा बोगस ठहराव के सहारे 900 से 1000 ट्रक मुरूम बेच डालने का मामला प्रकाश में आया, जिसमें सरपंच सहित स्थानीय नायब तहसीलदार एवं विधायक एडवोकेट आशीष जायसवाल पर नागरिकों ने मिलीभगत का आरोप लगाया है। पारशिवनी तहसील के साटक ग्राम पंचायत के सरपंच तरुण कुमार बर्वे के द्वारा बिना ग्राम पंचायत को विश्वास में लिए सर्वे क्रमांक 307 में स्थित 3.10 हेक्टेयर भूमि तालाब गहरा करने के नाम पर खोदने का पत्र गुजरात की BPIPL कंपनी को दिया गया, जिसमें गुजरात की इस कंपनी ने स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से 900 से 1000 ट्रक मुरूम बेच दी गई। इस प्रकरण में स्थानीय नागरिकों समेत ग्राम पंचायत सदस्यों के द्वारा तहसीलदार SDO रामटेक से प्रकरण की शिकायत दर्ज कराई गई। घटना को लेकर पारशिवनी नायब तहसीलदार दुसावार के द्वारा साटक ग्राम पंचायत में स्थित तालाब में पहुंचकर मुरूम खोद रही पोकलेन मशीन एवं ट्रकों की चाबी अपने कब्जे में ली गई, जिसमें स्थानीय नागरिकों और ग्राम पंचायत सदस्यों के अनुसार रामटेक विधायक एडवोकेट आशीष जायसवाल का फोन नायब तहसीलदार को आने पर नायब तहसीलदार ने पोकलेन मशीन एवं ट्रकों की चाबी वापस कर चले गए। इस प्रकरण में नायब तहसीलदार दुसावार को फोन किया गया, परंतु उसके द्वारा फोन बंद कर दिया गया। सरपंच तरुण कुमार बर्वे के द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से इनकार किया गया, जबकि उपसरपंच रविंद्र गुदगे ने मुरूम प्रकरण में गोलमार उत्तर दिया। त्यांना विश्वासात घेतलं नाही आणि या गावच्या सार्वजनिक तलावातला लाखो रुपयाचा मुरूम हा विकल्या गेला आणि सरपंचांनी कोणत्याही प्रकारचा ठराव न घेता आपल्या स्वतःच्या वैयक्तिक लेटर हेडवर स्वतःच्या सहीनं एक पत्र काढलं आणि त्या पत्रात त्यांनी लिहिलं आहे की या तलावातून निघणारा गाळ, मुरूम, माती ही गावातील शेती पांधन रस्त्याकरिता किंवा गावातील इतर कामाकरिता देण्यात यावी। पण वास्तविक स्थिती आहे की कुठल्याही प्रकारची माती किंवा मुरूम हा गावात कुठल्याही प्रकारे देण्यात आला नाही आणि तो सर्व बाहेर विकल्या गेला आणि यामुळे गावच्या आणि ग्रामपंचायतीच्या महसुलाच्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे, अवैध उत्खनन झालेलं आहे। याची सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी अशी ग्रामपंचायत सदस्यांची मागणी आहे। कमीत कमी 950 ते 1000 ट्रक इथून मुरूम बाहेर नेण्यात आलेला आहे। बिनी बांगडे, ग्रामपंचायत सदस्य साठा, हे आम्ही तहसीलदार साहेबांना, BDO मॅडमना आणि नायब तहसीलदारांना यांना आम्ही कंप्लेंट केली होती। तहसीलदार साहेब इथं आले होते आणि त्यांनी ग्रामपंचायतला सरपंचाला फोन केला, पण त्यांनी तो फोन उचलला नाही। मग नंतरमध्ये त्यांनी ते पत्र मागवलं का कोणत्या भरोश्यावर काम चालू आहे, तो पत्र त्यांनी दिला। त्या पत्रामध्ये फक्त एवढंच नमूद होतं का त्यांना स्वतःच्याच ठराव घेऊन स्वतःची साईन होती, याच्यामध्ये साईन फक्त सरपंचाचीच होती आणि बाकी कुणाची साईन नाही होती। तेव्हा त्या तहसीलदार साहेबांनी तो लेटर पाहिला आणि त्यांनी सांगला आम्हाला का नाही बा हा काम अवैध आहे म्हणे। तर त्या अवैध काम आहे म्हणे। नंतर त्याने त्या गाड्याच्या आणि मशीनच्या चाबी घेतल्या, पोकलँडच्या चाबी घेतल्या आणि जवळ ठेवल्या आणि ते आम्हाला म्हणायला लागले म्हणे मशीन आम्ही इथंच ठेवतो म्हणे, गाड्या घेऊन जातो म्हणे। तेवढ्यामध्ये जायसवाल साहेबाचा फोन आला आणि जायसवाल साहेबाचा फोन आल्यानंतर त्यांनी त्या चाब्या वापस केल्या। मी त्यावेळेस तहसीलदार साहेबांना विचारलं, साहेब म्हणलं तुमच्या ह्या शासनापेक्षा म्हणजे साहेब मोठे झाले का म्हणलं आमदार? तर ते आम्हाला एक शब्द न विचारता त्याला चाब्या देऊन चालले गेले। सर आमच्या इथे हे खोलीकरण झालं आहे ह्या तऱ्याचं, पण हे खोलीकरण नसून एक खदान झालेली आहे आणि याच्यामार्फत आमच्या गावच्या महसूल एवढा डुबवला आहे त्यांनी की ही साठगाठ फक्त सरपंच आणि जायसवाल साहेबांची आहे। आम्हाला न्याय मिळावा म्हणून आम्ही तुमच्यापर्यंत इथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत। आणि ही खोलीकरण नसून तऱ्याची ही खदान आहे, जिथं त्यानं गाववाल्याला मरासाठी ही खदान खोदलेली आहे। अशी आमची आग्रहाची विनंती आणि कलेक्टर साहेब आणि आपले गृहमंत्री साहेब यांना आमचं निवेदन आहे की याची सहनानिशी चौकशी करून आम्हाला न्याय द्यावा, ही आमची विनंती आहे।
माझे नाव मनीषा भुते आहे. मी साटकची रहिवासी आहे. इथे आमच्या घरासमोर रोड असल्यामुळे सरपंचांनी सर्वांना म्हटलं होतं की मुरुम तुम्हाला देईल बा म्हणून, पण अजून काही आम्हाला मुरुम मिळालेले नाही. थोडाभर पाणी आलाय तरी पण एवढा चिखल आहे की आम्ही त्या रोडनं बाहेर निघू शकत नाही. आज कमसे कम 15 ते 20 दिवस किंवा 1 महिन्याच्या जवळपास झालं, पण अजूनपर्यंत आम्हाला मुरुम मिळालेला नाही आहे. आणि इथे एवढा तलाव खोल बनवला आहे की छोटे छोटे लेकरं आमचे घरी असतात, ते जर कधी आम्ही वावरात गेलो कुठं गेलो ते जर पडले त्याची जिम्मेदारी कोण राहील? लेकरं मरू शकते. असं एवढा तलाव खोल केलेला आहे. पण सरपंचांना अजूनपर्यंत आमची मागणी दिलेली नाही आहे. त्यांनी म्हटलं होतं का 3-4 टर्क का 4-5 टर्क तुम्हाला देऊन तुमच्या रोडची व्यवस्था करून देऊन, पण अजूनपर्यंत आमच्या रोडची काही व्यवस्था झालेली नाही. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अजय मेहरकुड़े, रामटेक। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर जिले की ओर से खड़गांव मार्ग स्थित मानकर सभागृह में भव्य धम्म दीक्षा समारोह और वर्तमान समय में बौद्धों की समस्याएं विषय पर एक दिवसीय चर्चा सत्र का आयोजन हुआ। उद्घाटक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजरत्न आम्बेडकर के हाथों तथा पारिवारिक संगोष्ठी की संयोजिका पुष्पा बौद्ध संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश हनुमंते, वैभव धनबड़े, जिलाध्यक्ष सुरेश उके, राजेश रंगारी की उपस्थिति में महापुरुषों की तस्वीरों पर माल्यार्पण तथा तथागत बुद्ध प्रतिमा पर वंदन किया गया। बनते नागा प्रकाश द्वारा सामूहिक बुद्ध वंदना तथा अंकिता कापसे एवं छात्र समूह ने बहारदार बुद्ध वंदना नृत्य प्रस्तुत किया। मंच पर उपस्थित इन सभी का आयोजन समिति ने पदाधिकारी चंद्रशेखर गणवीर, शिला रंगारी, योगेंद्र भालादरे, प्रकाश चौकांद्रे, किरण बोडीले, मीनाक्षी वाघमारे आदि ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर पुष्पा बौद्ध, दिनेश हनुमते, वैभव धनबड़े, भंते नागा प्रकाश ने विभिन्न उदाहरण देकर बताया कि वर्तमान समय में बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर अन्याय बढ़ रहा है। उन्होंने बौद्ध संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए एक मंच पर आने की जरूरत बताई। भंते नागा प्रकाश ने भी डॉक्टर राजरत्न आम्बेडकर के इस मिशन में पूरा सहयोग देने का वादा किया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए आंचल लोखंडे, नागपुर। और इसी के साथ खबर दोपहर बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। नमस्कार।